हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप CITS 2021 का जो फॉर्म आया है उसमें आप कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। ऐसे तो रजिस्ट्रेशन जो आप करते हैं उसका मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना लिया हूँ, लेकिन फिर भी मैं फिर से एक बार बताऊँगा। और अगर वैसे कुछ प्रॉब्लम होगा, ये एक PDF के द्वारा मैं बता रहा हूँ। और अगर आपको ऑनलाइन जो डायरेक्ट मैंने फिलअप किया है उसके लिए अगर उसको देखना है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख लें कि रजिस्ट्रेशन करना है। क्या करना है आपको? रजिस्टर नाउ मतलब पंजीकरण। आपको रजिस्ट्रेशन करना है, इसमें आपको क्लिक करना है। क्या करना है? आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका ओपन हो जाएगा नया टैब। नया टैब ओपन हो जाने के बाद आपको क्या करना है? देखिए ऐसा टैब ओपन होगा आपका। ऐसा टैब ओपन हो जाने के बाद आपको क्या करना है? आप देख सकते हैं ऐसा टैब ओपन होने के बाद सबसे पहले आपको कैंडिडेट नेम में यहाँ पर आपको फिलअप कर लेना है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ अपना फिलअप करना है। डेट ऑफ बर्थ फिलअप करने के बाद फादर नेम, हस्बैंड या गार्जियन जो भी आपके हैं वो आप फिलअप कर लें। उसके बाद फिर अपने मदर का नेम फिलअप कर लें। उसके बाद फिर अपना जेंडर, अब अगर मेल है तो मेल टिक करें और फीमेल है तो फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर। उसके बाद आपका कैटेगरी OBC, SC ST, EWS जो भी आप हैं, जनरल कैटेगरी है तो जनरल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद फिजिकली चैलेंज्ड बोल रहा है। अगर आप विकलांग हैं, PWD वाले हैं कैंडिडेट तो आप यस करिएगा, और अगर नहीं है तो आप नो करिएगा। उसके बाद अगर एक सर्विसमैन वाले हैं आप तो यस करिएगा, नहीं तो नो करिएगा। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, वैवाहिक स्थिति, अगर आपने विवाह कर लिया है तो मैरिड में करना है आपको क्लिक, और अगर नहीं किया है तो अनमैरिड में करना है आपको क्लिक। उसके बाद चलिए नीचे देखते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि अपना जो आधार नंबर है वो डालना है। यहाँ पर आपका आधार नंबर डालना है। आधार नंबर के बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल के बाद आपको यहाँ पर ईमेल आईडी आपको डालना है अपना, जो भी आपका ईमेल आईडी है उसको डाल दीजिए। उसके बाद अगर डिप्लोमा पास हैं तो यस करिए, और अगर नहीं पास हैं तो नो कर दीजिए। और अगर आप ITI किए हुए हैं तो यस करिए, और नहीं तो फिर आप नो करिए। ध्यान में रखिएगा कि आप अगर ITI या फिर डिप्लोमा या फिर डिग्री जो बीटेक होता है वो आप किए हुए होना चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर ITI सर्टिफिकेट नंबर आपको डालना होगा। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट टाइप में पूछेगा कि आप प्राइवेट हैं या फिर रेगुलर। प्राइवेट का मतलब ये नहीं कि आप प्राइवेट ITI से किए हुए हैं तो उसका पूछ रहा है। प्राइवेट मतलब आप फुल टाइम नहीं किए हुए हैं, मतलब फुल टाइम आप कोर्स नहीं किए हैं, कभी कभी कॉलेज जाते थे और डिग्री ले लिए। बहुत सारे ITI में ये भी होता है कि आप तो कॉलेज में नाम लिखा लिए, उसके बाद आपको जाना ही नहीं पड़ता है, फिर भी आपको फुल टाइम सर्टिफिकेट मिल जाता है। इसका ध्यान रखिएगा कि प्राइवेट का मतलब कि अगर आप ITI कर रहे हैं तो ITI के साथ कोई और कोर्स भी नहीं न किए हैं, ये याद ध्यान में रखिएगा। अधिकतर कैंडिडेट आप रेगुलर ही मारें, रेगुलर ही आपको क्लिक करना है। चलिए उसके बाद आपको क्या करना है, ITI आपका जो ट्रेड है, ट्रेड आप अपना डाल लें, ट्रेड आपको डालना है। उसके बाद सर्टिफाइड कैंडिडेट टाइप, उसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट टाइप आपको डालना है जो भी आपका है। उसके बाद क्वालिफाई फॉर CITS अंडर, क्वालिफाइड फॉर CITS अंडर। अब क्वालिफाई करिएगा तो उसमें जो होता है आपका SCVT होगा। COE कैंडिडेट जो होता है कैन नॉट अप्लाई फॉर CITS बोल रहा है। उसके बाद आपको अपना एड्रेस फिलअप करना है। आपको परमानेंट एड्रेस यहाँ पर फिलअप कर लेना है। आपको परमानेंट एड्रेस फिलअप करने के बाद आपको क्या करना है, पहले तो यहाँ पर परमानेंट एड्रेस आपका पूरा फिलअप हो जाएगा, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड और फ़ोन नंबर जो आपका है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे चेक बॉक्स बना हुआ है,
उस पर टिक कर दीजिएगा, तो ये साइन सही का साइन बन जाएगा। इसका मतलब कि अगर इसको टिक तभी करना है आपको जब आपका परमानेंट एड्रेस और कोरस्पोंडेंस एड्रेस, मतलब कि जो पत्राचार का पता है और अस्थाई पता जो आपका है वो एक ही रखना चाहते हैं तभी। नहीं तो फिर कोरस्पोंडेंस एड्रेस में आपको जो वर्तमान अभी रह रहे हैं वहाँ का पता डाल सकते हैं, और जो आपका यहाँ पुराना घर है, गांव है, उसका आप पता डाल सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। ये हो गया आपका। ये फिलअप हो जाने के बाद आपको क्या करना है, इसको सबमिट बटन पे सबमिट करना है। क्या करना है आपको, सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको, आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन आपका हो गया। आप जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालेंगे, जो आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालेंगे वो आप देख लीजिए यहाँ पर। आपको यहाँ पर इंटर मोबाइल नंबर आपको करना है, 10 डिजिट का जो मोबाइल नंबर रहता है उसको डाल देना है आपको। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर ईमेल आईडी डालना है। अब करना क्या है, उसके बाद फिर वेरीफाई के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। वेरीफाई के बटन पे आप क्लिक कर दिए, उसके बाद फिर आपको करना क्या है, वेरीफाई के लिए जो आप करेंगे क्लिक, उसके बाद फिर आपका मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। आपका मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, उसको यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद फिर इसके यहाँ जो आपका ईमेल आईडी रहेगा, ईमेल आईडी जो आप दिए हुए रहते हैं उसका OTP आएगा, उसको भी यहाँ पर डालना है। उसके बाद आपको वेरीफाई कर देना है। उसके बाद चलिए देख लेते हैं आगे। अगर OTP आपका नहीं आता है, जैसे एक बार में आपका OTP नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पर फिर से क्लिक करके आप OTP के लिए क्लिक कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब बोल रहा है स्टेप 4। स्टेप 4 में आपका बोल रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टेप 4 लिखा हुआ है कि इंटर एकेडमिक एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन डिटेल्स इन द बिलो स्क्रीन एंड सेलेक्ट सबमिट बटन। आपको जो 10th लेवल से अगर डाल रहे हैं तो 10th का ऐसे कंपलसरी होता है। आप भले ही आप ग्रेजुएट तक का आप डिग्री डालिए, तो 10th का ज़रूरी है। उसके बाद अगर आप 12th कर चुके हैं तो 12th भी चाहिए, 12th भी आप डालिए। उसके बाद फिर ITI किए हैं तो ITI, या फिर आप डिप्लोमा किए हैं तो डिप्लोमा का डाल सकते हैं, या फिर आप बीटेक किए हैं तो बीटेक का डाल सकते हैं। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको डाल सकते हैं। मगर आप इतना ध्यान में रखें कि टेक्निकल कोर्स आपका होना ज़रूरी है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है ये आप देख लेते हैं। थर्ड स्टेप, फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन आपका हो गया, सेकंड में वेरिफिकेशन, थर्ड में आपको क्या करना है, 10th क्लास का जो डिटेल्स होता है, पहले तो 10th सेलेक्ट करना है यहाँ पर एग्जामिनेशन पास्ट में। उसके बाद फिर स्कूल, बोर्ड, यूनिवर्सिटी में आप जो अगर स्टेट गवर्नमेंट से किए हैं, तो जैसे कि यूपी का, तो यूपी का अपना बोर्ड होगा। जैसे यूपी का, जैसे झारखंड का, जैसे आप जान लें झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची है, तो मैं यहाँ पर वो भर दूंगा। उसी तरह आपका जो बोर्ड होगा वो आपको भर लेना है। उसके बाद आप पास कब हुए थे 10th, तो उसको यहाँ पर भर लेना है। उसके बाद फिर यहाँ पर सब्जेक्ट आपका मुख्य सब्जेक्ट क्या था, यहाँ पर मैथ भरा हुआ है तो आपका भी मैथ ही होगा, तो मैथ आपको इसको भर लेना है। अगर आपका इंग्लिश है मुख्य सब्जेक्ट या फिर साइंस है तो आप उसको भी भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है परसेंटेज ऑफ मार्क्स, आपका जितना परसेंट आया था उसको यहाँ डाल देना है। उसके बाद ग्रेड, परसेंटेज के अनुसार अगर 60% तक है आपका तो ग्रेड 1 में आपका आएगा, उससे नीचे है तो ग्रेड 2 में आएगा। चलिए नीचे देखते हैं। उसके बाद अगर टेक्निकल क्वालिफिकेशन में आते हैं, टेक्निकल में आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन पास, परीक्षा पास बोल रहा है। आप अगर ITI से किए हैं तो ITI डालना है, डिप्लोमा की हैं डिप्लोमा से, डिप्लोमा की है तो डिप्लोमा से। उसके बाद यूनिवर्सिटी में ITI के लिए जनरली मैं बता दे रहा हूँ कि ITI के लिए NCVT बोर्ड होता है, NCVT। और डिप्लोमा के लिए जो होता है, डिप्लोमा के लिए आपका AICTE होता है, AICTE करके एक बोर्ड होता है। चलिए ये होता है। उसके बाद आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर डाल देना है। फिर जब आप पास किए हैं, पासिंग ईयर आपको डाल देना है। जैसे 2015 डाला हुआ है तो आप 2000 अगर 14 में किए हैं तो पास किए हैं तो उसको भी डाल सकते हैं। आप जितने जो भी ईयर में आप पास किए उसको डालना है। उसके बाद अगर डिप्लोमा है तो आपका फुल कोर्स 3 साल का हो जाएगा, 3 इयर्स का।
और अगर ITI किए हुए हैं तो 2 साल का आपका कोर्स हो जाएगा। उसके बाद आपका परसेंटेज ऑफ मार्क्स में यहाँ पर डाल देना है। परसेंटेज आपका 78 अगर परसेंटेज डिप्लोमा आया है तो ग्रेड 2 ही होगा। 80% से जो ऊपर रहता है उसको ग्रेड 1 में रखा जाता है। चलिए अब नीचे देखते हैं। ये हो गया। ये हो जाने के बाद आपको सबमिट का बटन है, उसको आप सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको स्टेप 5 खुल जाएगा। स्टेप 5 में आपको क्या करना है, अपलोड फोटो विथ सिग्नेचर कम्युनिटी सर्टिफिकेट। पहले तो फ़ोटो और आपको पहले फ़ोटो, उसके बाद सिग्नेचर को अपलोड करना है। उसके बाद जो आपका कम्युनिटी होता है कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड करना है, कास्ट को। उसके बाद 10th सर्टिफिकेट का आएगा ऑप्शन, 10th सर्टिफिकेट। चलिए नीचे देख लेते हैं, नीचे दिया होगा। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर फॉर्मेट बना हुआ है। पहले तो फ़ोटो और सिग्नेचर चूज करना है आपको। उसके बाद इसको करने के बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट जो आपका कम्युनिटी है, SC ST OBC या फिर WCS जो भी है आपका, उसको यहाँ पर भर देना है, मतलब अपलोड कर देना है। उसके बाद अगर 8 लेवल से आप ITI किए हैं तो 8 का आपको अपलोड करना पड़ेगा, या 10th लेवल से किए हैं तो 10th का। उसके बाद अगर यहाँ पर NCVT डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट, अगर ITI किए हैं तो NCVT से जो मिला हुआ है ट्रेड सर्टिफिकेट आपका, उसको अपलोड करना है। नहीं तो डिप्लोमा का जो AICT द्वारा मिला गया है ट्रेड सर्टिफिकेट, वो आपको अपलोड करना होगा। अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो आप एक सर्विसमैन का भी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद ये सिलेक्ट करने के बाद ये जो है, ये 5 कॉलम, अगर 5 सर्टिफिकेट आप अपलोड कर रहे हैं तो 5 कॉलम में दिखेगा आपको कि हो गया। उसके बाद यहाँ पर अपलोड का बटन पे आपको क्लिक करना है, आपको सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। उसके बाद अगला स्टेप में देखते हैं। अगला स्टेप में आएगा, ये फिलअप कर लेने के बाद अगला आपका स्टेप है ट्रेड सेलेक्ट करने के लिए। ट्रेड जैसे कि आप अगर फिटर हैं तो फिटर सेलेक्ट कर लेना, इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिस्ट है तो मैकेनिस्ट, या कारपेंटर, वेल्डर, जो भी आपका ट्रेड है वो आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद फिर यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे जाना है। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है कि आप ये ट्रेड कारपेंटर सेलेक्ट कर लिए। चलिए, तो सबसे पहले आपको एग्जामिनेशन सेंटर के लिए देगा। एग्जामिनेशन सेंटर नंबर 1 में आपको मान के अगरतला भरना है तो आप अगरतला चूज कर लीजिएगा। सेकंड में आपको इलाहाबाद अगर चूज करना है तो वो भी आप चूज कर सकते हैं। थर्ड में अगर आपको रांची करना है तो रांची भी कर सकते हैं। रांची तो नहीं देता है, ये हमारा जमशेदपुर देगा। क्या? जमशेदपुर देगा। और अगर फोर्थ नंबर में अगर चेन्नई है तो चेन्नई भी कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद फिर अप्लाई नाउ पे यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद इसको क्लिक करने के बाद एक चीज़ आप ध्यान में रखें कि यहाँ पर देखिए चेंज रीसेलेक्ट कोर्स का ऑप्शन आ रहा है, इसको आप फिर से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको तब तक आप सिलेक्ट कर सकते हैं एग्जामिनेशन सेंटर का जब तक आपका एडमिट कार्ड ना आ जाए, उससे 15 दिन पहले तक आप इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर्म फिलअप आपका 2 अगस्त तक होगा आपका, उसके 15 दिन बाद तक आप इसको रीसेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब सेवेंथ स्टेप में आते हैं। 7th स्टेप में आप देख सकते हैं कि जिसे डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर अपलोड कर चुके हैं। चलिए अपलोड कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रीव्यू करना है, आपका जो पर्सनल डाटा आपने डाला है वो आपको चेक करना है। उसको चेक करने के बाद आपको, जैसे आप इसको चेक कर लिए, चलिए अब फीस पेड करने के लिए आपको, जैसे एक चीज़ है कि फ़ी आपको पेमेंट करना होगा, वो तो हो ही जाएगा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन आप करिएगा तो रजिस्ट्रेशन आप फिर से चेंज कर सकते हैं। अगर चाहिएगा कुछ डिटेल्स गलत हैं तो उसको चेंज कर सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन में कुछ गलत है तो उसको चेंज कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड में गलती से दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया तो उसको भी चेंज कर सकते हैं। अप्लाई कोर्स, जो भी आप कोर्स अप्लाई किए हैं, ट्रेड अप्लाई किए हैं, उसको भी चेंज कर सकते हैं, चाहिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद चलिए ये सारे चेक कर लेने के बाद आपको यहाँ देख रहे हैं कि कन्फर्म एंड पे फी नाउ, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करिएगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको, यहाँ पर आप जैसे क्लिक करिएगा तो आपका नेक्स्ट स्टेप खुल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप जो स्क्रीन होगा आपका खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप, नेक्स्ट स्क्रीन तो आपका खुल गया। यहाँ पे एप्लीकेशन लिखा हुआ है, पे एप्लीकेशन लिखा हुआ है। इसके बाद आपको यहाँ TID, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, अमाउंट रहेगा, बिलिंग रहेगा। बिलिंग का जो आप
जैसे डेबिट कार्ड से करिएगा तो डेबिट कार्ड का यहाँ पर नंबर रहेगा, बिलिंग आपका एड्रेस रहेगा, बिलिंग आपका सिटी रहेगा, उसके साथ साथ आपका जिप कोड मतलब कि आपका पिन कोड भी रहेगा, ये रहेगा आपका। ये रहने के बाद आपको चलिए इसके बाद आपको क्या करना है, नीचे देख लीजिए, नीचे और एक ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पर सारा डिटेल्स आपने डाल दिया है, मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी। उसके बाद यहाँ पर जो देख रहे हैं आप पे नाउ पे क्लिक कर देना है आपको, पे नाउ पे क्लिक कर देना है। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको देखिए इस प्रकार से आपको खुल जाएगा, इस प्रकार से खुल जाएगा। तो आपको यहाँ पर डेबिट कार्ड, सॉरी मैंने पीछे डेबिट कार्ड के बारे में बता दिया, चलिए गलती हो गई, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड का नंबर, यहाँ जो आपका नाम है, जितना आपका अमाउंट है, आपका स्टेट, मोबाइल नंबर, जो भी आपका ईमेल आईडी है वो आपको डालना होगा, ठीक है। अगर ये नेट बैंकिंग के थ्रू करना चाहते हैं तो भी इससे हो जाएगा, और अगर इससे नहीं हो रहा है तो आपको नीचे देख सकते हैं एक और ऑप्शन दिया हुआ है कि आप क्रेडिट, डेबिट, नेट बैंकिंग, कैश कार्ड एंड मोबाइल पेमेंट, वॉलेट, यूपीआई, इन सारे से आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप ओबीसी हैं, ओबीसी, डब्ल्यूसीएस, डब्ल्यूसीएस बोल रहा हूँ, ओबीसी जनरल, ओबीसी के बाद अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, ईडब्ल्यूएस वाले हैं, तो आपको 500 रुपीज़ लगेंगे। और अगर एससी, एसटी और पीएच एंड उसके साथ साथ में आपको वुमेंस कैंडिडेट के लिए 300 रुपीज़ लग रहे हैं। चलिए अब नीचे देख लेते हैं। इसके बाद आपको सक्सेसफुली बटन पे क्लिक करने के बाद आपको देख लीजिए इस प्रकार से आपको दिखाएगा, इस प्रकार से आपको दिखाएगा, बोलेगा कि CITS ऑनलाइन एग्जामिनेशन, यहाँ पर डेट दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा, उसके साथ साथ में आपको यहाँ ट्रांजैक्शन नंबर दिखाएगा और सक्सेस हुआ है कि नहीं यहाँ पर लिखिएगा आपको। उसके बाद यहाँ पर भी नीचे देख सकते हैं, नीचे भी लिखा हुआ है पेमेंट अपडेट सक्सेसफुली, क्लोज द विंडो फॉर सेफ्टी रीजन। उसके बाद आपको यहाँ क्लोज विंडो पे क्लोज कर देना है, ये आपका समाप्त हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, आप देख सकते हैं एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाने के बाद आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, देखिए ब्लू टिक, यहाँ पर ग्रीन टिक लग जाता है आपका, इनमें ग्रीन टिक लग जाता है। सिर्फ यहाँ पर आप ध्यान रखें कि जो एडमिशन होगा वहाँ पे आपका ग्रीन टिक नहीं लगेगा और हॉल टिकट पे ग्रीन टिक नहीं लगेगा। देखिए चॉइस ऑफ स्टडी पे भी ग्रीन टिक अभी नहीं लगेगा, जब आपका हॉल टिकट आएगा उसके बाद जब चॉइस करिएगा आप तब ही आपका इसका ग्रीन टिक लगेगा। अभी ऐसे शो कर रहा है इस पर, ये अलग बात है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चलिए ये हो गया। अब आपको एक चीज़ बताने वाले हैं कि ये तो हो गया, चलिए इसके बाद काउंसलिंग की सारी प्रोसेस, जो काउंसलिंग हमारी होगी, काउंसलिंग का जो सारा प्रोसेस होगा आपको इसी चैनल पे वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और जो भी CTI करना चाहते हैं, जो भी CTI करना चाहते हैं, ITI के टीचर बनना चाहते हैं, उन्हें एक बार ये वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड कर दें, मतलब शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।